मेरा नाम डॉक्टर उमर है एंड आई एम न्यूरोमस्कुलर फिजियोथेरेपिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली जो बहुत सारे स्ट्रोक के पेशेंट कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारे जो हाथ है, हमारा जो शोल्डर है वो बहुत ज़्यादा भारी रहता है। जब हम सुबह उठते हैं तो उसमें स्टिफनेस टाइप होती है, जकड़ाऊपन होता है, इकट्ठा होता है और वो इजीली यानी कि अगर तो स्ट्रोक का जो पेशेंट है वो ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे हाथ उठाए तो वो उससे इस तरह नहीं उठेगा जिस तरह हम नॉर्मल बंदों से उठ जाता है। तो इसकी वजूहत क्या है, इसकी कॉजेज क्या है और इसका एट द एंड ट्रीटमेंट क्या है, इसकी एक्सरसाइज वगैरह क्या होगी। सबसे पहले तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि शोल्डर में भारीपन क्यों होता है। हमारे जो शोल्डर है उसमें होती है एक एक्सटर्नल रोटेशन, एक होती है इंटरनल रोटेशन। जो एक फ्लेक्शन होती है, एक एक्सटेंशन होती है। जो फ्लेक्सर्स होते हैं, जो इंटरनल रोटेटर्स होते हैं, वो बेसिकली हमारे पास टाइट हो जाते हैं। जब टाइट होते हैं तो उसकी वजह से जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे पास साइनर्जिस्टिक पैटर्न होता है। जो हमारे पास शोल्डर होता है वो इंटरनली रोटेट होता है, ठीक है। जो शोल्डर होता है वो एडक्ट होता है, ठीक है। ये जो सी फ्लेक्शन पैटर्न है ये क्या करवा रहा होता है, बेसिकली ओवर डोमिनेट कर जाता है जो हमारे एक्सटेंसर्स मसल्स हैं। जिस तरह हमारे पास ट्राइसेप हो गया तो वो बाइसेप उसको डोमिनेट कर जाता है, बाइसेप के अंदर स्पास्टिसिटी आ जाती है। साइनर्जिस्टिक पैटर्न में जो मसल्स होते हैं, जो हमारे पास बाइसेप हो गया, जो हमारे पास सबस्कैपुलरिस हो गया, जो हमारे पास कोरेकोब्रेकियालिस हो गया, जो हमारे पास लैटिसिमस डोर्साई हो गया, जो हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर हो गया, पेक्टोरलिस माइनर हो गया, ये सारे के सारे क्या हो जाता है, बेसिकली टाइट हो जाती है, इनमें स्पास्टिसिटी आ जाती है। जब स्पास्टिसिटी वगैरह आती है, जब जकड़ाऊपन आता है तो बेसिकली जो हमारा शोल्डर है वो फ्लेक्सर पैटर्न में ऐसे डोमिनेट कर जाता है। जब शोल्डर हम ऐसे फ्लैक्स कर रहे होते हैं, जो हमारे पास पीछे स्कैपुला होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक्सटर्नली ऐसे रोटेट हो रहा है। जब एक्सटर्नली रोटेट होता है तो उसके जो मसल्स वगैरह, जो रोम्बॉइड्स वगैरह वो अलाउ करते हैं और जो उसके लेटरल बॉर्डर है वो ऐसे बाहर की तरफ मूव कर रहा होता है और इसकी वजह से हम शोल्डर फ्लेक्शन में ले जाते हैं। जब हमारे पास जैसे कि सबस्कैपुलरिस में अगर हमारे पास टाइटनेस आ जाती है, स्पास्टिसिटी वगैरह, तो शोल्डर थोड़ा इंटरनली रोटेट हो जाएगा। जब इंटरनली रोटेट होगा, जैसे ही पेशेंट ऐसे ऊपर की तरफ करेगा तो उसे ऐसे भारीपन वगैरह महसूस हो रहा होता है। एक तो उसकी स्पास्टिसिटी की वजह से आ जाता है जो सबस्कैपुलरिस में हमारे पास होती है। सबस्कैपुलरिस मसल जो हमारे पास सबस्कैपुलर फोसा से निकल रहा होता है, बेसिकली इंटरनली रोटेट। और दूसरा आ जाता है हमारे पास बाइसेप ब्रेकिया। जैसा कि हमें पता है कि बाइसेप ब्रेकिया जो एल्बो पे थोड़ी सी फ्लेक्शन करवा रहा होता है, उसके अलावा जो सुपिनेशन वगैरह करवा रहा होता है, उसमें हमारे पास क्या आ जाती है, टाइटनेस वगैरह। जब टाइटनेस आती है तो क्या होता है, ये क्यों आता है, क्योंकि हमारे पास साइनर्जिस्टिक पैटर्न होता है। साइनर्जिस्टिक पैटर्न में ऐसे जब हम बाइसेप ब्रेकिया को हम शॉर्टन पोजीशन में रखेंगे तो वो इसी तरह शॉर्टन हो के उसमें स्पास्टिसिटी वगैरह डेवलप हो जाती है। जब स्पास्टिसिटी वगैरह डेवलप होती है तो ये ऐसे जैसे कोई शोल्डर उठाएगा तो ऐसे ऊपर से भारीपन हमें महसूस हो रहा होता है। अब जो तीसरा मसल्स है वो है हमारे पास कोरेकोब्रेकियालिस। कोरेकोब्रेकियालिस से सबसे ज्यादा ओवर एक्टिव, हाइपर एक्टिव मसल्स होता है स्ट्रोक के पेशेंट में। कोरोकाइड प्रोसेस से कोरेकोब्रेकियालिस निकाल रहा तो उसे एक्टिव करता है, वो हाइपर एक्टिव होता है जो हमारे पास कोरेकोब्रेकियालिस। जब हाइपर एक्टिव होगा तो उसमें स्पास्टिसिटी ज्यादा होगी, उसमें टाइटनेस, जकड़ाऊपन ये ज्यादा होगा, तो इस वजह से शोल्डर हमारे पास भारी लग रहा होता है। हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए जितनी, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपनी स्पास्टिसिटी वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्पास्टिसिटी का और कोई हल नहीं है। बैक्लोफिन हो गया, बोटॉक्स इंजेक्शन हो गया, ये परमानेंट हल नहीं है इसका हल है स्ट्रेचिंग। आप स्ट्रेचिंग करते रहें, ठीक है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार दिन, अगले एक दिन उसका रिजल्ट आना है। स्ट्रेचिंग ने मसल्स को रिलैक्स करना है, उसने अपनी जो स्टेजेस वगैरह है, जो स्टेजेस जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस वगैरह में बताई हुई है, उसने क्लियर करवानी है। जो हमारे पास स्ट्रेचिंग है उसमें इसी तरह जिस तरह लैटिसिमस डोर से टाइट हो जाता है, जब एक्सटर्नल रोटेशन हो गई नहीं तो जैसे ही पेशेंट ऐसे करेगा तो इस पोजीशन में जाएगा जिसकी वजह से भारीपन लगेगा, क्योंकि एंगल नहीं है। इस पोजीशन नॉर्मल बंदा भी ऐसे जो शोल्डर है उसको फ्लेक्स नहीं कर सकता, तो उसे मुश्किलात वगैरह पेश आ रही होती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट ये है कि इसको हम स्ट्रेचेस वगैरह करवाएंगे। मैं कुछ स्ट्रेचेस वगैरह, सेल्फ स्ट्रेचेस आपको यहाँ परफॉर्म करके बताऊंगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियोस की तरफ।